Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School, Magrapuntla, Jodhpur, and the Sunita Global Secondary School, Priyanagar, Jodhpur. I am Om Prakash Sukha, English teacher. You are welcome to online classes. For class 9th, we are studying पोएम। हम पोएम का स्टडी कर रहे हैं। एक पहले पोएम पढ़ा था और दूसरा पोएम भी मैंने पढ़ा दिया था, पोएम टू विंड। फर्स्ट पोएम था रोड नॉट टेकन, वो पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर समरी ये सब किए थे। अभी हम पोएम 2 पढ़ रहे हैं। पोएम 2 जो विंड, उसको मैंने पढ़ा दिया था। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैंने, आपके वीडियो 1 देखोगे, इसका पोएम 1 का, पोएम 2 का पार्ट 1 में तो मैंने 4 क्वेश्चन आंसर समझा दिए थे। तो टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन 5 बिकॉज वी विल हैव टू फिनिश दिस पोएम टुडे एनी केस। ओके, सो 4 क्वेश्चन मैंने समझा दिए थे। आज हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। आपको ये भी पता है कि पोएम के अंदर 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हाफिजली ईयरली और परीक्षा के अंदर। तो क्वेश्चन कैसे 2 पूछे जाते हैं, एक तो छोटे क्वेश्चन आंसर आते हैं जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3 नंबर के, और एक आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। वो भी अभी हम इसके बाद में करने जा रहे हैं। तो मैं अभी 2-3 एग्जाम्पल स्टैंजा का भी कर, स्टैंजा का अर्थ ये होता है कि आपको परीक्षा में कोई किसी पोएम की 2-3 लाइन दे देंगे, 3-4 लाइन, एक छोटा सा स्टैंजा, उसको आपको 3 भागों में डिवाइड करके लिखना पड़ता है, रिफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। शायद पहले पोएम में आपने उसको किया होगा नोटबुक में। तो अब क्वेश्चन 5 पहले और 2-3 क्वेश्चन है उसको करते हैं, फिर रिफरेंस टू कंटेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 5 है, व्हाई डज द पोएट आस्क द विंड टू ब्लो सॉफ्टली। यहाँ सॉफ्ट का मतलब वैसे कोमल भी होता है, लेकिन यहाँ अर्थ होता है, अंग्रेजी एक ऐसा विषय है, सब्जेक्ट है, तो कई बार कुछ शब्दों के अर्थ कुछ सेंटेंस के अनुसार बदल जाते हैं। तो व्हाई डज द पोएट, तो कभी क्यों हवा को धीरे चलने के लिए कहता है। विंड बोलते हैं हवा को, ब्लो का मतलब बहना और सॉफ्ट का मतलब यहाँ धीरे। तो कभी हवा को धीरे चलने के लिए क्यों कहता है, इसलिए कहता है कि भाई वो नुकसान करती है, इसलिए डिस्टर्ब करती है हमको और बहुत चीज़ों को बिखेर देती है, तोड़ फोड़ देती है, तेज हवा आती है, इसलिए वो कभी हवा को कहता है कि धीरे चलो, ठीक है, धीरे बहो। द पोएट, देखो प्रेजेंट टेंस में नॉर्मली ये जो पोएट्री के क्वेश्चन आते हैं वो प्रेजेंट टेंस में हैं। तो द पोएट आस्क द विंड, कभी हवा से कहता है या पूछता है, टू ब्लो सॉफ्टली, धीरे चलो। ब्लो का मतलब हवा के बहने को ब्लो कहते हैं, सॉफ्टली आराम से चलो, हवा आराम से चलो, धीरे चलो। बिकॉज क्योंकि फास्ट ब्लोइंग विंड, तेज जो हवा चलती है, फास्ट का मतलब तेज हवा, डिस्ट्रॉयर, नष्ट कर देती है, मैनी थिंग्स, बहुत चीजों को, एंड डिस्टर्ब्स अस, और हमको परेशान भी करती है, हवा तंग भी करती है, परेशान करती है। तो तेज, क्योंकि हवा तेज चलती है और वो नुकसान करती है, हमको परेशान करती है, इसलिए कभी हवा को क्या कहता है, हवा धीरे धीरे चलो, ब्लो सॉफ्टली, बिकॉज फास्ट ब्लोइंग विंड डिस्ट्रॉय मैनी थिंग्स एंड डिस्टर्ब अस। ठीक, तो एक तो ये कारण हो गया कि ये हमको बहुत सी चीज़ों को नष्ट कर देती है, उसे धीरे चलने के लिए कहती है। दूसरा उसमें एक और सेंटेंस जोड़ा हुआ देखो, इट ब्रेक्स, इट आया है विंड के लिए, ठीक है, ये प्रोनाउन है, इट ब्रेक्स थिंग्स, ये चीज़ों को तोड़ देती है, तेज हवा चलती है जो चीज़ों को तोड़ देती है। एंड थ्रोज हियर एंड देयर, थ्रोज का मतलब फेंक देना, हियर इधर उधर, जब हवा तेज चलती है चीज़ों को तोड़ देती है और इधर उधर फेंक देती है, इसलिए कभी कहता है हवा को, हवा धीरे चलो, सॉफ्टली चलो। इट क्रिएट्स फियर इन लिविंग बीइंग, बहुत अच्छी बात है। क्रिएट्स का मतलब होता है भय, यहाँ थोड़ी फियर का मतलब है और क्रिएट का मतलब बनाना के, मतलब जो लिविंग थिंग्स है, व्हाट इज लिविंग, सजीव चीजें, चाहे वो पेड़ पौधे हो या मानव हो, इंसान हो, पक्षी हो, एनिमल, बर्ड, whoever, we all are human beings, so living things,
जो भी लिविंग सजीव चीजें हैं वो एक में भय होता है। पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, वो भी गिर जाते हैं तेज हवा से, तो उसमें सब में हमारे जो जितने भी सजीव चीजें उसमें भय उत्पन्न हो जाता है। ओके, क्वेश्चन 5। नाउ क्वेश्चन 6, व्हाट डज द विंड डू व्हेन इट ब्लोज फास्ट? अच्छा क्वेश्चन है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, डज आया, विंड एक वचन है इसलिए डज आया कि व्हाट डज द विंड डू व्हेन इट ब्लोज फास्ट, कि हवा जब तेज चलती है तो क्या करती है। ठीक है ना, व्हाट डज विंड डू, यहाँ इतना हिंदी क्या होता है, हवा क्या करती, व्हेन इट ब्लोज फास्ट, व्हेन इट भी क्या विंड के लिए आया कि जब हवा तेज चलती है तो क्या करती है, नुकसान करती है, डिस्टर्ब करती है हमारे जीवन को। क्या, व्हेन द विंड ब्लोज फास्ट, जब हवा तेज चलती है, इट डिस्टर्ब परेशान करना, बाधा डालना, डिस्टर्ब आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियों को। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडो, शटर बोलते हैं दरवाजों को, ये खिड़कियों के दरवाजों को तोड़ देती है। स्कैटर्स मतलब फैला देती, पेपरों को इधर उधर बिखेर देती है, स्कैटर्स का बिखेरना कर दे दीजिए। थ्रोज डाउन द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है अलमारी से किताबों को नीचे गिरा देती है। टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक एंड ब्रिंग रैन, ये सब आए हैं, आपने पोएम ध्यान से पढ़ा होगा। टीयर का मतलब फाड़ना, पेज के पन्नों को फाड़ देती है। और आखिरकार बरसात, कई बार तेज हवा के साथ क्या आती है, बरसात आती है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जब हवा तेज चलती है तो क्या करती है, पता लगे हमारी जिंदगियों को परेशान करती है, खिड़कियों के दरवाजों को तोड़ देती है, पेपर को फैला देती है, और किताबों को अलमारी से नीचे गिरा देती है, और किताबों के पन्ने फाड़ देती है, और कभी कभी ये बरसात क्या लेके, वर्षा लेके आती है। क्वेश्चन 7, व्हेन विल द विंड बी आवर फ्रेंड, कि ये जो हवा है हमारी मित्र कब होगी। व्हाट विल वी हैव टू डू टू मेक फ्रेंडशिप विद द विंड, ये भी अच्छा, दोनों एक ही क्वेश्चन है, आंसर एक ही होगा, चाहे क्वेश्चन ये आए चाहे क्वेश्चन परीक्षा में ये आए। व्हाट विल वी हैव टू डू मेक फ्रेंडशिप विद द विंड, यहाँ क्या हुआ कि हमको हवा के साथ मित्रता करने के लिए क्या करना चाहिए। और जो है इसमें भाई कि हमको हवा को हमको कब मित्र बनाना चाहिए, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही है, तो आंसर उनका क्या होगा, एक ही होगा। तो यही है कि जब हम हवा को मित्र बनाने के लिए हम अपने आप को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, हमको अच्छे घर बनाने पड़ेंगे, अच्छे दरवाजे बनाने, हम खुद में साहस होना चाहिए, खुद में हिम्मत होनी चाहिए, तभी हम तेज हवा का सामना, कोई मित्रता होती है उसमें कोई जाके फिजिकली हम कोई फ्रेंडशिप नहीं करते हैं विंड के साथ में। ओके, इन ऑर्डर टू मेक फ्रेंडशिप विद द विंड, इन ऑर्डर का मतलब के लिए, यदि हम हवा के साथ मित्रता करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक फ्रेंडशिप विद द विंड वी विल हैव टू जस्ट स्ट्रांग एंड करेजियस। बहुत अच्छी बात है कि हमको क्या होना पड़ेगा, मजबूत और साहसी होना पड़ेगा। वी विल हैव टू बी, हमको होना पड़ेगा, देखो फ्यूचर में वी विल हैव टू बी, हमको होना क्या, स्ट्रांग मजबूत। करेजियस का मतलब होता है साहसी होना पड़ेगा। और दैट, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बिल्ड स्ट्रांग हाउसेस, हमको मजबूत घर बनाने पड़ेंगे। ओके, जॉइंट्स द डोर टाइटली, जॉइंट का मतलब जोड़ना, दरवाजे जो जुड़ते हैं आपस में लकड़ियाँ, उनको तो मतलब कठोरता से, टाइटली का अर्थ होता है कठोरता से जोड़ना पड़ेगा ताकि वो नीचे न गिरे। एंड मेक आवर बॉडीज एंड हार्ट स्ट्रांग, हमारे बॉडी को और हार्ट को, हार्ट मतलब हृदय को भी हम मजबूत होने, शरीर शारीरिक रूप से और दिल से भी हम मजबूत होना पड़ेगा यदि हम इससे दोस्ती करना है तो। किससे, हवा से, विंड। देन द विंड विल बी आउट, तभी हमारी हवा मित्र होगी, हम इसका इस प्रकार सामना करेंगे तभी हमारी ये क्या होगी, फ्रेंड होगी। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखो, और 8 क्वेश्चन की परीक्षा में कोई 1 पॉइंट से एक क्वेश्चन आएगा, आपके 8-10 पॉइंट में तो कोई 1 पॉइंट से, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट में आपको आइडिया होना चाहिए, सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए। सेंट्रल आइडिया है तो भी आप किसी का क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो।
वाई इज द विंड कॉल्ड क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चतुर, कनिंग एक अलग होता है, कनिंग मतलब चालाक, और क्लेवर का मतलब होता है चतुर। ठीक है ना, कि हवा चतुर, हवा को हम चतुर क्यों कहते हैं। ठीक है, द विंड इज कॉल्ड क्लेवर, हवा को चतुर इसलिए कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इट बिहेव अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। हवा का जो व्यवहार होता है वो अवसर के अनुसार होता है। हवा धीमे चलती है तो कुछ नहीं होता, अच्छा लगता है। तेज चलती है तो उसका अवसर बदल देती है। इट बिहेव्स अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज अवसर। इट मेक्स फन, और देखो ये भी अच्छी बात की कि अवसर पर ये, इट मेक्स फन ऑफ वीक पीपल। जो कमजोर लोग होते हैं उनका मजाक भी उड़ जाए। जैसे पतला दुबला आदमी चल रहा है तेज हवाए तो वो क्या झोले खाते नजर आएगा, या हो सकता नीचे भी गिर जाए। तो ये कमजोर लोगों की हवा क्या करती है, उनको मजाक बना देती है, इसलिए हवा क्या है, चतुर है। एनिमल्स एंड थिंग्स ऑन द अदर हैंड, इट मेक्स फ्रेंडशिप विद दोज हु आर एज पावरफुल एज इट इज। और ये जो जानवर और जो दूसरी चीजें होती है, दूसरी तरफ बात करते हैं तो वो भी उनके साथ मित्रता करते हैं, और ये सोचते हैं कि वो इतनी मजबूत है, मजबूत होते हैं जितना कि हवा होती है। ओके, अब दूसरे टाइप के, पहला टाइप आपके ये क्वेश्चन आंसर आते हैं परीक्षा में, पहले स्टांजा पूछ लेते हैं या क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ मैंने बाद में स्टांजा किया, मतलब दूसरा जो टाइप परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन फॉलोइंग स्टैंजा विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। तो तीन चीजें होती है, रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। तो ये परीक्षा में कोई 3-4 लाइनें आपके कोई भी पॉइंट से आ जाएगी, और आपको उसका रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना। देखो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रेफरेंस की जगह हमको क्या लिखना चाहिए, एक्सप्लेनेशन। ओके, तो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक टाइपिंग की वजह से हुआ है, एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन के डिफरेंस 2 बार कैसे आएगा, तो एनी हाउ तो इसको आई मेक इट ऑल राइट, बट आपको ध्यान दिया डिफरेंस की जगह एक्सप्लेनेशन, 3 चीजें होती है। तो रेफरेंस में हमेशा उस पोइम का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे स्टैंजा दिया, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रोस डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। कहने का मतलब है हवा से, कभी यहाँ इन लाइनों में एक्चुअली है कि हवा से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई हवा तुम धीरे धीरे आओ, सॉफ्टली। और ये डोंट, क्या बोलते हैं कि खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो, पेपरों को मत इधर उधर बिखेरो, हैं। और क्या लिखा है, खिड़की जो शेल्फ मतलब अलमारी होती है उसे किताबों को नीचे मत गिर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। अब देखो रिफरेंस, दीज आर ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम, मतलब ओपनिंग का मतलब शुरुआती, बिगनिंग लाइनें हैं, इसलिए रेफरेंस में आपने लिख दिया दीज आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम विंड कंपोज्ड बाय। कंपोज का मतलब रचना की, इन लाइनों की रचना किसने की है, सुब्रमण्य भारती, ए ग्रेट तमिल पोएट। ये इतना ही लिखना पड़ता, 2 चीजें, कि पोएम का नाम और किसने इस पोएम की रचना की, वो रेफरेंस में लेते हैं। दूसरा है कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब ये संदर्भ में, कि द पोइट, यहाँ पे पोइट लंबे तौर पे क्या कह रहा है इन लाइनों में, ये कह रहा है पोइट रिक्वेस्ट, यहाँ सुना चाहिए, रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो सॉफ्टली, कि कभी हवा से निवेदन कर रहा है कि तुम धीरे धीरे चलो, सो दैट नो डैमेज हैपन, के कोई नुकसान नहीं हो उसका। टू द शटर्स ऑफ विंडो, शटर्स का बोलते हैं दरवाजे, खिड़कियों के दरवाजों का नुकसान न हो। द पेपर्स आर नॉट स्कैटर्ड, पेपर इधर उधर बिखरे नहीं। एंड बुक्स आर नॉट फॉलन डाउन फ्रॉम द सेल्फ, किताबें अलमारी से नीचे नहीं गिरे। तो ये कवि हवा से क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है, आपने कंटेक्स्ट में लिख दिया। अब इन्हीं सभी लाइनों को, जो लाइनें वो एक्सप्लेनेशन करके समझाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड, ऐसे ये गलती में बोला ये गलती से टाइप डिफरेंस हुआ, it should be here explanation। ओके, explanation यहाँ पे होना चाहिए, लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे explanation होना चाहिए। okay, writing, not writing, I don't know what happened। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो है not working properly, not working,
ओके, तो ये शुड बी रेफरेंस की जगह क्या होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ऐसे ही आपको not able to type because some problem it is there. ओके, तो अब एक्सप्लेनेशन में इन लाइनों को समझाना है हमको कि इन दीज लाइन द पोएट मेक्स एन अपील। अपील का मतलब ही निवेदन होता है कि इन लाइनों में कवि निवेदन कर रहा है हवा से, विंड टू ब्लो सॉफ्टली। व्हाट इज सॉफ्टली, कोमलता से, मतलब धीरे चलो। ही इज अवेयर, क्योंकि इसमें कवि को अवेयर का मतलब जानकारी है कवि को अबाउट स्ट्रॉन्ग विंड्स डिस्ट्रक्शन। मजबूत हवा का जो डिस्ट्रक्शन है, विनाश करती है जो मजबूत हवा, कभी कोई जानकारी है, इसलिए उसको धीरे चलने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है टू हिज बिलोंगिंग। बिलोंगिंग का मतलब जो कवि से जो चीज़ें संबंध रखती है, चाहे वो बुक्स हो चाहे खिड़कियाँ हो, ये सब बिलोंग का मतलब समझ रहा है। देयर फॉर ही रिक्वेस्ट टू विंड नॉट टू डैमेज। डैमेज का मतलब नुकसान करो, नुकसान करना, ऑफ हिज विंडोज शटर एंड बुक्स। इसलिए कवि क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई खिड़कियों को और दरवाजों को और किताबों को नुकसान नहीं पहुंचे। ये तो स्टांजा एक था, एक और दो तीन मैंने स्टांजा लिखे हैं, 3 स्टांजा हम पढ़ेंगे। ओके, 3 स्टांजा। तो दूसरा स्टांजा देखो क्या है। ऐसे आपके परीक्षा में ऐसे कुछ 3-4 लाइनें आएंगी, उनका आपको रिफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। सेकंड स्टांजा मे बी स्टैंजा 3-4 है, 4 मैंने 3 लिखे हैं यहाँ, आप एक आधा ट्राई करिए घर पे भी। ही वॉन्ट डू विथ यू, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, लेट्स जॉइन द डोर फॉर्मली, प्रैक्टिस फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेट फॉर, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। यहाँ पे वही है कि हमको हवा हमारी मित्र कब बनेगी, तो उसके लिए हमें व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है। तो इसके लिए यही है कि ही वॉन्ट डू वाट, के बाबा हम कहते हैं वैसा नहीं करती है, प्राकृतिक चीज़ें होती है वैसा नहीं करती। सो कम लेट्स बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग, इसलिए हमको मजबूत घर बनाने चाहिए, हमको फ्रेंडशिप करना है। और दरवाज़ों को मजबूत बनाओ, हमारे शरीर को मजबूत बनाओ, अभ्यास करो, प्राणायाम करो, योगा करो, मेक हमारे शरीर को भी मजबूत, हार्ट, हार्ट बोलते हैं हृदय को भी मजबूत बनाना है। डू दिस, ये सब कुछ करते हो तो आपकी हवा मित्र हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें, कोई लाइनें तो आपको परीक्षा में मिली, हम 3 चीज़ें लिखनी पड़ेगी परीक्षा के अंदर। अच्छी तरह से पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ता है, रिफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो रिफरेंस में वही लिखते हैं दीज लाइन्स, ये लाइनें किससे लिखी और पोएट कौन है। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम विंड, जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना पड़ता है, विच इज कंपोज बाय सुब्रमण्य भारती। द पोइम इज अबाउट स्ट्रॉन्ग विंड एंड ईस्ट डिस्ट्रक्शन। ये जो पोइम है ये तेज हवा के बारे में और उसके जो नुकसान हैं उसके बारे में लिखी गई है। कंटेक्स्ट, तो यहाँ पे कवि लंबे तौर पे इन लाइनों में क्या कह रहा है, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, हवा तेज चलती है, एंड डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देती है चीज़ों को। सो द पोएट सजेस्ट, इसलिए कभी हमको सुझाव देता है, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड बी फ्रेंड विद द विंड, कि हमको मजबूत घर बनाने चाहिए, दरवाजे मजबूत बनाने चाहिए, और उसके साथ हमको क्या करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, ताकि हवा आपका कोई नुकसान नहीं करे। अब इन्हीं लाइनों को समझाया गया है, तो 3-4 लाइनें। द पोएट सेज दैट द विंड इज सो पावरफुल एंड मे नॉट हियर यू दैट व्हाट यू टेल इट। देख क्या बात है, पोएट से कवि कहता है कि हवा इतनी शक्तिशाली होती है, पावर, विंड इज सो पावरफुल, बड़ी पावरफुल, शक्तिशाली, एंड मे नॉट हियर यू, आपको नहीं सुन सकती या नहीं सुनती, यू व्हाट यू टेल इट, जो तुम कहते हो भाई हवा रुक जा भाई मैं ये कर रहा हूँ, तो ऐसा हवा आपको नहीं सुनेगी। सो ही सजेस्ट, इसलिए कभी हमको सुझाव देता है दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, हमको मजबूत घर बनाने चाहिए, विद ए डोर्स फर्मली जॉइन, डोर मतलब दरवाजे, फर्मली का मतलब अच्छी तरह से, जॉइन का मतलब जोड़ना, ये दरवाजे जो हम बनाते हैं, खिड़कियां दरवाजे, उनको अच्छी तरह से जोड़ो। ही आल्सो सजेस्ट, ये हमको वह भी सुझाव देता है कभी, दैट वी शुड मेक स्ट्रॉन्ग आवर बॉडी एंड हार्ट, हमारे शरीर को भी मजबूत बनाना है, हार्ट को भी मजबूत बनाना, ताकि तेज हवा आए तो हम क्या कर सकते हैं, उसका फेस कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं।
इफ यू डू ऑल दीज थिंग, यदि हम ऐसा सब कुछ करते हैं, द विंड विल बी आवर फ्रेंड, हवा हमारी क्या होगी, फ्रेंड होगी। ओके, एक स्टांजा हम और पढ़ते हैं। 3 स्टांजा यदि आप कर लेते हो तो चौथा स्टांजा अपना आप ही हो जाएगा, क्यों पता है आपको क्या करना, रिफरेंस में क्या लिखना पड़ता है, कंटेक्स्ट में क्या लिखना पड़ता है, और एक्सप्लेनेशन में क्या। तो भी यही कहते हैं, रिफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, 3-4 लाइन आएगी, उनको समझाना, उसको एक्सप्लेनेशन कहते हैं। रिफरेंस में कवि का नाम, पोएम का नाम, कंटेक्स्ट में अपनी लाइनें किसके बारे में हैं। तो ये स्टांजा देखिए, द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। विंड ब्लोज आउट वीक फायर, वीक मतलब जो कमजोर आग होती है उसको तेज कर देती है। It makes स्ट्रॉन्ग फायर, देखो छोटी कमजोर फायर है, हवा आ गई तो ज्यादा क्या जो मजबूत हो जाएगी। और रोर का मतलब वो दहाड़ेगी, मतलब फैलेगी, फलेगी, फूलेगी। ओके, फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना, इसलिए हमको उसके साथ मित्रता ही अच्छी चीज है। हमको हमेशा हवा की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इन लाइनों में तीनों चीज़ों को हम समझते हैं कि 3 चीज़ें होती है। परीक्षा में सवाल ये आएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। एक्सप्लेन करना है किसके हिसाब से, रेफरेंस और कंटेक्स्ट के हिसाब से। ओके, तो पहले हम रेफरेंस है, दीज आर कंक्लूड। जब कभी भी आपको पता लगे परीक्षा में कविता की, पोएम की शुरुआती लाइनें आ जाती है तो आप उसको बिगनिंग लाइन भी लिख सकते हो या ओपनिंग लाइन लिख सकते हो। आपको पता है कि ये स्टांजा एंड का है, अंत का है, तो उसमें आप कंक्लूडिंग लाइन, व्हाट इज कंक्लूडिंग, निष्कर्ष की लाइनें। जब इसे निष्कर्ष क्या कवि निकाल रहा है इन कविता के अंदर, दीज आर कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम विंड विच इज कंपोज्ड बाय सुब्रमण्यम भारती। he talks about, वह बात कर रहा है स्ट्रॉन्ग विंड एंड डिस्ट्रक्शन। यदि आप लंबे तौर पे कहे तो ये लाइनें होती है, सब जगह आप हर एक में रेफरेंस में लिख सकते हो कि कभी इन लाइनों में तेज हवा के बारे में और उसके नुकसान के बारे में बात कर रहा है। डिस्ट्रक्शन कहते हैं नुकसान को, क्या नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, क्या नष्ट कर देती है हवा, तेज हवा। ये प्राकृतिक चीजें हैं तो बहुत खतरनाक होती है। अभी कंटेक्स्ट क्या है इसका, तो इन लंबे तौर पे कभी इन लाइनों में क्या है, विंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। कॉजेज का मतलब कारण, कि बहुत अधिक नुकसान का कारण होती है हवा। बाई ब्लोइंग स्ट्रांगली, तेज हवा चलने से वो बहुत ही नुकसान का एक कारण होती है। द पॉइंट सजेस्ट दैट, पॉइंट सजेस्ट दैट डील दिस सिचुएशन, डील का मतलब है सामना करना, इसके साथ कैसे निपटा जाता है। एक हमको सुझाव देता है कभी का, इसकी सिचुएशन जो स्थिति है इसको कैसे निपटा जाए। वी शुड बी फ्रेंडली, और कब हम इसके साथ में निपट सकते हैं, जब हम क्या होंगे, हवा के साथ में फ्रेंडली होंगे, मित्रतापूर्ण होंगे। तो इन्हीं लाइनों को एक्सप्लेन कैसे करोगे, द पोएट सेज दैट द हेवी डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड कैन बी अवॉइडेड। यदि बहुत भारी बरसात है उसका नुकसान यदि हमको बचना, अवॉइड का मतलब बचना है, तो इफ वी बिकम आवर सेल स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले हमको मजबूत होना पड़ेगा। आवर सेल, हम अपने आप में स्ट्रॉन्ग, बाई बॉडी एंड हार्ट, शरीर और दिल से हमको मजबूत होना पड़ेगा। वी हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग हाउस, हमको मजबूत घर बनाने चाहिए, यानी शटर, दरवाजे और खिड़कियों के। देन इट विल बिकम आवर, तभी हवा के हवा हमारी मित्र बन सकती है। एज द विंड ब्लोज आउट ऑन वीक फायर, जैसे कि हवा कमजोर आग पर आती है, विंड ब्लोज बहती है, ऑन वीक फायर कमजोर, देन इट मेक इट स्ट्रॉन्गर, उसको मजबूत बना देती है। एक छोटी सी कोई आग लगी, हवा तेज आई तो उसको क्या कर देगी, मजबूत आग बना देती है। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है एकदम आक्रामक, ज्यादा हो जाएगी, डेंजर, खतरनाक। फ्रेंडशिप विद द विंड, गॉड इज ऑलवेज गुड, तो फ्रेंडशिप विद विंड हमेशा वो अच्छा है। गॉड इज, मतलब यहाँ लिखा विंड गॉड, यहाँ तो फ्रेंडशिप विथ विंड गॉड। विंड गॉड मतलब हवा के देवता के साथ मित्रता क्या होती है, ऑलवेज गुड, हमेशा अच्छी होती है। अब इसमें कभी लंबे तौर पे क्या सुझाव देना, क्या संदेश देना चाहता है वो और भी आप ऐड कर सकते हैं। द पॉइंट वांट्स टू गिव मैसेज, कभी हमको संदेश देना चाहता है दैट वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग,
कि हमको ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपने आप को मजबूत बनना है, सामना करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है अच्छी, तो अपने आप को पहले क्या करो, मजबूत करो। वी शुड मेक आवर सेल्स स्ट्रांग सो दैट वी मे फेस हार्डशिप। इसलिए हम कोई कठिन काम करने का सामना कर सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ लाइफ, बड़ी चैलेंजेस, जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर, ये इस लाइनों से हमको शिक्षा मिलती है। यदि हम जिंदगियों में कोई चीज़ों की चुनौतियों का सामना करना है तो हमको अपने आप में मजबूत होना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पीपल विल क्रश। बहुत अच्छी बात। आप कमज़ोर समझते हो अपने आप को तो क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, जो बाहुबली लोग या बाहुबली लोग होते हैं, आपको कुचल देंगे, क्रश कर देंगे। ये फैक्ट है, ऐसा होता है। तो इसलिए आप अपने फिजिकली, मेंटली, बाय हार्ट, बाय बॉडी, ओके, बाय मेंटली हमेशा क्या रहो, स्ट्रॉन्ग रहो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। ये पोएम हम फिनिश करते हैं और आप इसके जितना मैंने कराया, आई थिंक ये पूरा कॉपी में लिखो अच्छी तरह। 2 पोएम हो गए आपके, 2 लेसन हुए। नेक्स्ट में आपका एक ग्रामर का टॉपिक शुरू करूँगा कुछ दिन के बाद में। अभी मैं पूरा पहले 10th और 12th की क्लास से थोड़ा चलाऊँगा, उसके बाद फिर आपके ग्रामर का टॉपिक शुरू करूँगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नेक्स्ट। ओके, thank you very much, have a nice day, we'll finish it here only.